नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव को देखते हुए लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन जारी किया और जिस अभियान को मध्य प्रदेश कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही है। महिला कांग्रेस ने बकायदा इस अभियान के लिए अर्चना जायसवाल ने बकायदा हनुमान चालीसा के पाठ से इस अभियान की शुरुआत करने की बात हो रही है। इसके बाद से ही इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को बेतुका बता रही है और चुनावी ड्रामा करार दे रही है। और अब कांग्रेस के इस अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बेटी को लड़ाओ नहीं पढ़ाओ। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया, बेटी हूं पढ़ सकती हूं। वीडी शर्मा का कहना है कि लड़कियां लड़ाने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए होती हैं। तो वहीं कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि अपने हक के लिए लड़कियों को लड़ना पड़ेगा और उनके हक की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में लड़कियों का साथ किसको मिलता है, लड़कियां अपनी लड़ाई में आखिर किसका साथ चाहती हैं। और ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले जरा आइए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। जरा सुनिए आप। आने की बात करते हैं, डिवीजन करो और लड़ाओ, यानी उन बेटियों को भी ये लड़की है तो लड़ सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहती है लड़की है तो पढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेटी बचाने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि बेटी बचाओ के अभियान के कारण, लाडली लक्ष्मी के कारण 2015 के अंदर जो रेशियो मध्य प्रदेश के अंदर 9 से 12 बेटियां और 1000 बेटे होते थे, आज मध्य प्रदेश के अंदर 958। ये जो रेशियो बदला है, सामाजिक परिवर्तन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। वो केवल लड़ाने का काम करते रहे। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बेटियों को पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो, लड़ने की बात मत करो। भैया अब इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, जरा वो भी आप सुनिए। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की बुद्धि पर तरस आता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सामान्य ज्ञान पे भी हंसी आती है और ऐसा लगता है कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनका आचरण किसी मंडल अध्यक्ष की तरह हर मुद्दे पे बोलने लग जाते हैं। सोचते नहीं, समझते नहीं, उसके तर्क में नहीं जाते, उसकी मतलब उसके ठोस उसका जो मूल मुद्दा है उसमें नहीं जाते और कुछ भी बयानबाजी देने में लग जाते हैं। अब कहते हैं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस लड़कियों को लड़ाने का काम कर रही, हम लड़ाने का और डिवीजन का काम कर रही है, हम विभाजन के खिलाफ है, हम लड़की को पढ़ाने का और बचाने का काम करें। अरे वीडी शर्मा जी, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। ये सही है कि आप पहली बार के सांसद हैं, अचानक आपकी लॉटरी लग गई, इतना बड़ा पद मिल गया, लेकिन कम से कम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास आसपास जो सलाहकार हैं उनको बदलिए। प्रियंका गांधी जी का नारा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़ सकती हूँ मतलब अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, दमन के खिलाफ। कोई वो युद्ध मैदान में उन्होंने लड़कियों को आपसी लड़ने के लिए नहीं नारा दिया है कि आपस में लड़ो, घर में लड़ो, जो कह रहे हैं कि डिवीजन कराने का काम करती। अरे जो आज महिलाओं पे देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटी पे दुराचार की घटना हो रही, दुष्कर्म की घटना हो रही, उस अन्याय के खिलाफ मुखर हो। उस मुखरता का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन आपने तो इसे लड़ने से, जैसे कोई युद्ध मैदान में लड़की को लड़ने भेज रहे हैं या आपसी कोई घर परिवार में लड़ने भेज रहे हैं या डिवीजन की बात कर दी, तो पहले उसको समझिए, उसको जानिए, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करिए। तो बयानों की तीर चलते हुए आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जाहिर तौर पर इन बयानों के जरिए आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें सियासत भी खूब जम करके हो रही है। लेकिन ये जो कैंपेन शुरू किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जब लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर के इस अभियान को बढ़ाती है, अब तो सवाल यहां से शुरू होते हैं कि आखिर अब इतने लंबे समय बाद लड़कियों के लिए लड़ाई की जरूरत क्या आन पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर के हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये कहते हैं कि लड़की को लड़ाने के लिए बात कहां से हो रही है, लड़कियों को तो पढ़ाने की बात होनी चाहिए। तो बात साहब, पढ़ाने की प्रदेश के अंदर तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या इस पर सरकार काम कर रही है? तो अब ऐसे में इस सियासी बयानों के बीच में जो तीखे तीखे तीर चल रहे हैं ना, इसमें आम जनता और खास करके बेटियों को लेकर के बड़ी चिंताएं यहां पर जाहिर की जा रही हैं। तो असल मायने में बेटियों का हितैषी है कौन,
बेटियों के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है और बेटियां आखिर किसके साथ खड़ी हैं, जरा यही समझने की कोशिश करते हैं और बयानों के लिए और इस अभियान के जरिए आपत्ति किसको कहां से है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत दिव्या गुप्ता जी आपसे करना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब इस अभियान के अंदर, इस नारे के अंदर आपको कमी कहां नजर आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ही कहते हैं और एक पैरेलल तरीके से एक और नारा दे दिया जाता है कि लड़की हूं पढ़ सकती हूं। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं से लेकर के लड़की हूं पढ़ सकती हूं तक, ये दोनों ही नारों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी अपने इस अभियान के जरिए लड़कियों को, बेटियों को सशक्त करने की अगर बात कर रही है, कहीं अगर अन्याय हो रहा है, बेटी वहां पर खड़ी होती है और कोई उसका साथ देता है, तो उसमें आपत्ति कहां पर है? आपत्ति इस बात से जी अभी कर दिया है नारा उनको बहुत लेट याद आती है बहुत सारी चीजें, और जब याद आती है तो फिर वो जल्दबाजी हमेशा गलत ही साबित होगी। दो चार आपको उदाहरण शुभेंदु जी, मैडम की आवाज ही को हो रही है, उनकी आवाज सही है, जरा दुरुस्त करा लेते हैं। हाँ दिव्या जी, बात पूरी कीजिए। मैं उस चीज को लेके थोड़ा सा आपसे जो दोगली राजनीति, विचारधारा को जब हम कहते हैं कि यहाँ लोकल उनके जो जितने राजनेता हैं, जैसे कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, जो महिलाओं पर एक अजीब से तंज कसते हैं, जब वो ये बोलते हैं कि महिलाओं की गाल, यहाँ की सड़कें हेमा मालिनी की गाल जैसी हैं या टंच माल है, या इस तरह की जो शब्दावली यूज करते हैं, जो एक स्तर से नीचे की एक राजनीति करते हैं। आज अभी आपने नरेंद्र सलूजा जी का बयान सुना, मुझे उस बयान में उन्होंने जो कटाक्ष करे हैं माननीय वीडी शर्मा जी के लिए, मुझे इतने तर्कहीन लगे, जहाँ पे उनके वैचारिक तर्क कम थे और पर्सनल अटैक ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो राजनीति होती है वो राजनीति बहुत एक स्तर के नीचे की। एक दूसरा, तब कहाँ है प्रियंका वाड्रा जब उनके ही एमएलए कर्नाटक में कहते हैं that if you can't do anything about rape, then you should lie down and enjoy it. तब प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं कुछ कमेंट करती? जब निर्भया जैसा एक कांड अभी राजस्थान में होता है, तब प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं कमेंट करती? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती को नारा दिया था, तो वहां पे एक प्रेस मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि मोरवाल जी के पुत्र के बारे में आपका क्या कहना है, एंड शी अवॉइडेड द क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन को अवॉइड करा और उठ के चली गई। जब पंजाब में महिला जो शिक्षा कर्मी थे, उनके बाल खींच के, नाक बंद करके, मुंह बंद करके उनको सरेआम पीटा गया, तब उनका ये नारा कहा था। और ये सलूजा जी से भी पूछना चाहूंगी कि तब आपकी बुद्धि कहाँ चरने चली गई थी जब आपने इस तरह के बयानों पर कोई कमेंट नहीं दिया? तो मैं इन सब लोगों से पूछना चाहूंगी कि ये चुनाव के बरसाती मेंढक, जब बरसात आती है और चुनाव आता है, तब इस तरह के क्यों ये लोग स्लोगन देने शुरू हो जाते हैं? उसी कंपैरिजन में यदि हम ये बात करें कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना जो थी वो लागू कर दी थी। तो आप इस बात को लेके 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च हो गई थी 2007 में। ठीक है, आप ही कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी कैंपेन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इस पर जरा एक जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है दिव्या जी, मैं वापस लौटता हूं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, अब ये सिर्फ चुनावी कैंपेन के तौर पर है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करती हैं। राजस्थान में जब एक लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है, मूक बधिर बच्ची, वो जिसके बारे में चर्चाएं बहुत तेजी के साथ हो रही हैं, आप उस वहां से लेकर के और इस लड़ाई को मध्य प्रदेश तक आप देखें तो सिर्फ ये चुनावी कैंपेन है। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। शुभेंदु जी, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जब भारतीय जनता पार्टी 2003 में आई थी तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश, उसके बाद विकसित मध्य प्रदेश, अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नाम से तीसरी बार आई। क्या कारण है कि ये 17-18 साल में ये आप किसी बच्ची नारा देना पड़ रहा है? पहली बात तो, और शायद मेरी बहन बैठी हुई है, इनको शायद एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं मालूम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 13,000 से ज्यादा बच्चियां कोरोना काल में
सिर्फ गायब हो गई हैं, जिनका अभी तक मध्य प्रदेश में आता पता नहीं है। उसमें से 7,832 बच्चियां नाबालिग हैं। तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को उनकी याद एनसीआरबी की रिपोर्ट को उन्होंने दरकिनारे किया। जी, अब उसके बाद जब ये बात आती है नेमावर की घटना कौन भूल सकता है, मध्य प्रदेश की गुना की घटना कौन भूल सकता है, भिंड के पास भिंड में जो घटना हुई दलित के संग वो कौन भूल सकता है, देवास की घटना कौन भूल सकता है, नीमच की घटना कौन भूल सकता है। हमारे पास तो फहरिस्त है घटनाओं की। अब आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, आपका भी नंबर आएगा, आप आराम से बोलिएगा, आपका भी नंबर आएगा। ठीक है, बात पूरी। आप बात कर रहे थे राजस्थान की, तो राजस्थान में बाकायदा लिखित नोटिस भेजा गया है और इसके एआईसीसी ने बाकायदा इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जिम्मेदार को दोषियों को सजा देने का बोला गया है। ठीक है, हमारी पार्टी बड़ी संवेदनशील पार्टी है, संवेदनहीन नहीं है। अब रही बात बेटी बचाओ, नहीं सर, संवेदनशील पार्टी होने के नाते जब जो प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान में होती है, रणथंभौर में जब वो छुट्टी मनाने के लिए जाती हैं, वहां पर उनसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा होती है कि लड़कियों को आप जो वो लड़की वहां पर अस्पताल में भर्ती है, क्या उससे मिलने के लिए, उनके सपोर्ट करने के लिए आप नहीं जा सकते थे क्या? ये बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है। इस पर जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद में दिव्या जी आता हूं आपके पास। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं सारी बात, मैं सी पे आ रहा हूं। आप देखिएगा जब प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं इसका नारा दिया, क्यों दिया, उसके पीछे बिहाइंड द कर्टन रीजन क्या था, आप ये देखिएगा ना। आप देखिए उन्नाव की घटना होती है, हमारी केंद्रीय मंत्री सीतारमन जी भी और हमारी स्मृति ईरानी जी चूड़ियां फोड़ती थी और चूड़ियां भेंट करती थी, वो एक महिला होने के नाते उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। चलिए हम आपके माध्यम से आप बोल रहे हैं प्रियंका गांधी जी को जाना चाहिए था, क्या कारण है कि उन्नाव के जो पिता थी उस पर हमारी सीतारमन जी क्यों नहीं गई, हमारी स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं गई? प्रधानमंत्री को खतरा होता है, स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती हैं। जब उत्तर प्रदेश में स्वामी चिन्मयानंद जी उनके ऊपर सीधे सीधे बलात्कार और उसका आरोप लगता है, तब किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कारण है? ठीक है, आप तो लड़की में लड़ सकती हूं का ये जो नारा है ना, तो ऐसा लगता है शुभेंदु जी कि मध्य प्रदेश से शायद 17 साल से कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी अपोजिशन में है। आप ये देखिएगा जब भी कोई बात आती है तो कांग्रेस की बात आती है। अरे भाई 17 साल से आप लोग अत्याचार में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे आ गया। ठीक है, हिंदुस्तान में सारे राज्यों में। ठीक है, जरा जवाब लेते हैं, जरा जवाब लेते हैं। दिव्या गुप्ता जी जरा जवाब दीजिए। और सवाल तो मेरा ये भी है कि जब वीडी शर्मा साहब ये कह देते हैं कि लड़की हूं पढ़ सकती हूं, तो ये जिम्मेदारी तो मैडम आपकी सरकार की है ना, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप बेटियों को पढ़ाइए आगे, बढ़ाइए उनको आगे। शुभेंदु जी, हमारी सरकार तो लगातार ये काम करती है। आप ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सारी की सारी योजना है, वो सारी की सारी योजना बेटियों को पढ़ाने की ही योजना है। हमारा तो ये मत है कि अगर बेटी को पढ़ाया जाएगा, आप ये पुरानी कहावत है कि इफ यू टीच अ वुमन यू टीच अ फैमिली, इफ यू टीच अ मैन यू टीच जस्ट वन पर्सन। तो अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है। उस लड़की को पढ़ने के बाद जो एक उड़ान भरने की जो एक आसमान तक उसको एक दी जाती है, एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो सिर्फ पढ़ाई से आ सकता है, वो किसी लड़ाई से नहीं आ सकता है। और आप एक बात जानिए कि महिला जो है वो तो स्वयं आदि शक्ति का पुंज है, उसके अंदर तो वो शक्ति ऑलरेडी निहित है, उसको सिर्फ आपके लिए एक द्वार खोलने की दिक्कत है, और शिक्षा जो है वही वो द्वार खोल देती है। तो बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, बेटियों को सिर्फ उस बात की ताकत दीजिए कि तुम पढ़ो और तुम आसमान को छू जाओ। ये हमारी एक योजना है और ये हमारा स्वप्न है, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और शिवराज जी दोनों के दोनों इस दिशा में काम करने में लगे हुए हैं। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि 2007 की लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसको अनेकों ने स्टेट तक ने लागू कर लिया है, तो इसके बीच में, और फिर आपने अभी सुना कि हमने बच्चियों को स्कूल में भेजना है ना, तो सबसे पहले उनके लिए एक सुरक्षित माहौल उनको देना पड़ेगा। और अगर बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण के दौर में कई बेटियां गायब हो जाती हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं होती है, तो इसमें जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की भी बनती है ना कि आखिर बेटियां जा कहां रही हैं, कहां गायब हो रही हैं, उनके बारे में कोई तो जानकारी हो। बिल्कुल सही है। एक मुस्कान योजना एक लागू करी गई है, जिस मुस्कान योजना के अंतर्गत हम इस तरह की गुमी हुई बेटियों को तलाशने का काम लगातार कर रहे हैं और उनके माता पिता तक पहुंचा रहे हैं।
ये भी एक योजना है जिसके तहत काम हो रहा है। मैं दो बातों पर वापस आती हूँ। एक तो ये कि जो एनसीआरबी का डेटा आपने अभी जिक्र करा सिद्धार्थ जी ने, तो सर सिद्धार्थ जी को सिर्फ एक स्मरण कराना चाह रही हूँ कि उसमें पहले नंबर पे अभी भी राजस्थान है। दूसरी बात, जो राजस्थान की घटना के बारे में मैंने जिक्र करा, उसमें राजस्थान सरकार अभी भी ये प्रूव करने में लगी हुई है कि उस बिटिया के साथ रेप नहीं हुआ है, उस बिटिया के साथ कोई अनाचार अत्याचार नहीं हुआ है, वो अभी भी ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। तो ये इस तरह की अगर आपकी योजना होगी और आप अपने आप को संवेदनशील बताते हैं, तो सर मुझे थोड़ी सी लाज और शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर कि आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि उसके साथ अनाचार नहीं हुआ है। तो ये बहुत सरासर अन्याय है उस बेटी के लिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों को संवेदनशील होने की जरूरत है जब आप इस तरह का वाक्य या पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। मेरा फिर आपसे निवेदन है कि बेटी हूँ, लड़ाइए नहीं, बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ने से जो कॉन्फिडेंस आता है। आज मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ, अगर हमारी इस तरह की बेटियां, अनेक बेटियां जो बैठी हैं, वो इसलिए बैठी हैं क्योंकि हमें हमारे माता पिता ने वो पढ़ने की, उड़ान भरने की शक्ति दी थी, क्षमता थी, वो हम सबको दिया था। तभी तो हम आपके सामने आके बैठ सके आज, क्योंकि हमारे पीछे ज्ञान का एक पुंज है। उस ज्ञान का पुंज कहाँ से हासिल हुआ? क्योंकि हम सब लोगों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे वातावरण ने, हमारे परिवार ने हमको ये कॉन्फिडेंस दिया था। आप एक कॉन्फिडेंस देके तो देखिए, फिर देखिए समाज का क्या परिवर्तन होता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, जरा जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मेरी बहन बैठी हुई है भाजपा की प्रवक्ता, तो इनकी वाणी संयम के ऊपर थोड़ी सी मैं टिप्पणी भी करना चाहता हूं। एक तो इनको शायद ये नहीं मालूम है कि दोगले का अर्थ क्या होता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है, तो कम से कम अगली बार इस शब्द को उपयोग करने से पहले इसका अर्थ जान के आए। मैं बड़ा खेद व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी सम्मानीय प्रवक्ता है और आपको है ना दोगला शब्द इस्तेमाल कर रही हैं आप डिबेट में, उसका अर्थ क्या होता है ये पता करना है। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जो सलूजा जी की बात कही कि सलूजा जी की मानसिक स्थिति पे बात की, तो अब अगर आप देखें तो पिछले विगत कुछ समय में कई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या विधायकों, उनके बोल या बड़बोलापन किस कदर तक उनके सिर पे हावी हो गया था, उनके सत्ता का नशा, कि क्या क्या नहीं किया। बिसाहूलाल साहू जी ने तो क्या क्या नहीं बोला, क्षत्रियों की महिलाओं को घर से निकाल के लाओ, घसीट के लाओ और उनसे काम कराओ, उन पर अत्याचार करो। सर वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आज की बात बेटियों की लड़ाई को लेकर के है, बेटियों के साथ अगर कहीं दुराचार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, आपका स्लोगन, आपका जो नारा है, आपका जो अभियान है, वो यही तो कहता है ना कि अगर कहीं पर भी बेटियों को कहीं पर लड़ाई में अगर कहीं नजर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी होंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर खड़ी होंगी, पूरा संगठन उनका खड़ा होगा। देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती और एक बहुत अच्छी बात है कि ये बातों को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के और जनता के बीच में पेश करते हैं। आप देखिए प्रियंका जी का उद्देश्य क्या था कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जिस समय आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब अत्याचार चरम पे था, लड़कियों के संग बलात्कार, अपहरण, तब उन्होंने ये आवाज उठाई थी। तो क्या कारण है कि 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप आज तक मध्य प्रदेश में बच्चियों को पढ़ा नहीं पाए, और आपके पास ये योजनाएं तो तैयार रहती हैं। हमारे शिवराज सिंह जी के पास अभी भी कम से कम 50 योजनाएं तैयार रखी होंगी। अभी चुनाव आते नारियल फोड़ना शुरू कर देंगे वो, पर उनको कभी भी उसको फलीभूत किया है? आप बताइए कोई भी इनकी योजना चरितार्थ हुई हो? आप बताइए बच्चों के लिए कोई भी एक अच्छा इन्होंने कोई ऐप निकाली हो जिससे बच्ची 2 मिनट में फोन लगाए और अपने आप को सुरक्षित समझे? अरे आपको सिर्फ इवेंट करना आता है, इवेंट करके आप 5,000 करोड़ रुपए अभी पिछले विगत 3-4 सालों में खर्च कर चुके हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए। पहले शिवराज सिंह की छोटे फोटो में आते थे, अब तो बिल्कुल मोदी जी के बराबर आ रहे हैं समकक्ष। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी केंद्र में शिफ्ट होने वाले हैं और मोदी जी की जगह लेने वाले हैं। अरे भैया शिवराज सिंह जी आप जो है खर्चा कर रहे हैं तो बच्चियों के सुरक्षा में खर्चा कीजिए। 5,000 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च किया है, इतना बच्चियों के लिए खर्च कर देते तो मध्य प्रदेश की बच्ची जवाब ले लेता हूं दिव्या गुप्ता जी और सुरक्षित भी होती। दिव्या गुप्ता जी से जरा जवाब लेता हूं। दिव्या जी जवाब दीजिए। जी मैं आपसे बहुत सविनय एक निवेदन करना चाहूंगी। मैं वो प्रवक्ता हूँ जो बहुत शब्दों की मर्यादा रखती हूँ, लेकिन आज नरेंद्र सलूजा जी का जो कमेंट था वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट था, क्योंकि वो पर्सनल कमेंट था। बोल सकती है आप, दोगला नहीं बोल सकती। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिर्फ बेटियों को लेकर के हम बात करते हैं। हाँ। मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूंगी। सरकार संवेदनशील किस तरह की होती है? जिस व्यक्ति ने अगर कुछ करा हो, जिसने गलत करा हो, उस गलत व्यक्ति के अगेंस्ट अगर सरकार ने एक्शन न लिया हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार असंवेदनशील कहलाती है।
लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने महिला के प्रति अनाचार करा और उसका घर जाके तोड़ दिया जाए, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि सरकार नो टॉलरेंस की स्थिति पर है और इस तरह की जो भी गलती करेगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि सरकार संवेदनशील भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है और काम भी करना चाहती है और महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ी भी है। सिद्धार्थ जी, एक और बात आपको बता देना चाहूँ कि आप लड़कियों को अगर स्कूल जाने में असुविधा हो तो लड़कियों को साइकिल उपलब्ध करवा के स्कूल तक पहुंचाना भी इस सरकार का उद्देश्य है और वो इस बात को लेके बहुत फिर से सक्षम भी है, संवेदनशील भी है। और मैं आपको न्योता देती हूँ कि बिना किसी इन्विटेशन के आप किसी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किसी भी गाँव में चले जाइए, आपको यूनिफॉर्म पहनी हुई लड़कियां साइकिल पे स्कूल आती जाती दिखाई देती है। और मैं सहर्ष कहती हूँ कि इस बात को लेके बहुत गर्व महसूस होता है कि छोटे से छोटे ग्राम की लड़कियां भी कहीं पे भी स्कूल जाती हुई दिखाई देती है और इतना सुखद दृश्य होता है वो, क्योंकि लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। तो जो लड़कियां पढ़ेंगी वो आगे बढ़ेंगी, सिर्फ अपने परिवार नहीं, समाज नहीं, लेकिन इसमें राष्ट्र के काम ठीक है, आएंगी। बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है और सक्षम हैं। बेटियों को लड़ने की वो ताकत भी मिलनी चाहिए। खैर, माफी के साथ रुक रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाने से लेकर के बेटियों को पढ़ाने तक और बेटियों को लड़ाने तक की बात है। हालांकि बीजेपी इसको लड़ाने की बात कह रही है, लेकिन बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा जरूर दिया गया, लेकिन इन नारों के बीच में बेटियों को कितना सशक्त किया गया है, सवाल अपने आप में बना हुआ है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।